हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, जो कि हमारा 7th स्टैंडर्ड का जनरल साइंस का 12th चैप्टर है, जैसे कि आप मेरे PDF में देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बोला गया है द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। द मस्कुलर का मतलब आपको समझना है, मसल्स के बारे में यहाँ पे बात हुई। ह्यूमन बॉडी में जो भी मसल्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मस्कुलर मतलब मसल, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो भी हम खाना खाते हैं वो कैसे हमारे बॉडी में पचता है, गलता है, वो सब इसके बारे में बताया गया है। कैसे हम वो बॉडी खाने से हमें एनर्जी मिलती है वो सब बताया गया है। यहाँ पे कैसे ह्यूमन भी खाना खाते हैं ये भी बताया गया है। तो ये सब दोनों सिस्टम के बारे में बताया गया है, मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट इज मीन बाय ऑर्गन सिस्टम, हाउ आर बोन इन अवर बॉडी जॉइंट टू ईच अदर, जॉइंट टू ईच अदर मतलब ऑर्गन सिस्टम क्या है हमारे बॉडी का, कैसे ऑर्गन सारे काम करते हैं हमारे, और हाउ बोन्स इन आवर बॉडी जॉइंट टू ईच अदर, तो कैसे हमारे हड्डियाँ एक दूसरे से कनेक्ट है हमारे बॉडी में। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, इसको आप ट्राई कीजिए। आपको अगर कुछ भी डाउट होता है, इसके आंसर नहीं मिलते, तो मैं कमेंट में आपको बता दूंगा, या फिर मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए आपको जो प्रॉब्लम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो मस्कुलर सिस्टम के बारे में चलिए पढ़ते हैं। क्लोज योर फीट, फीट मतलब मुट्ठी, यानी कि जो आप फिगर देख रहे हो, मेरे कर्सर को आप देखिए, मैं जहाँ जहाँ कर्सर जा रहा है वहाँ वहाँ आप ध्यान रखिए। मुट्ठी, क्लोज योर फीट, फीट मतलब मुट्ठी। टाइटली एंड बेंड योर आर्म एट द एल्बो, तो आपको ऐसा कुछ बेंड करने के लिए बोल रहा है अपना आर्म को। एल्बो मतलब ये जो कोनी आप जिसको बोलते हो हिंदी में, उसको हमें एल्बो बोलते हैं। बेंड करना है आपको एल्बो के शेप में। नाउ फील द अपर पार्ट ऑफ दिस आर्म, तो ये फील जो पार्ट है अपर पार्ट, इसको फील करना है विद द फिंगर्स ऑफ योर अदर हैंड। दूसरे हाथ से आपको टच करके ये अपर पार्ट का जो आर्म का जो अपर पार्ट है उसको फील करना है, मतलब टच करके देखना है, महसूस करना है। व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया। डिड यू फील द हार्डनेस इन अपर आर्म, तो ये आपको क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं कि आप वहाँ पे आप टच करने पर हार्ड आपको लगा कुछ हार्डनेस। दिस फ्लैशी पार्ट कंसिस्ट ऑफ मसल, तो ये हार्ड नहीं था, ये फ्लैशी पार्ट मतलब मसल्स है यहाँ पे। तो दिस फ्लैशी पार्ट कंसिस्ट ऑफ मसल, तो यहाँ पे मसल है ऐसा बोला है। मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, देखो यहाँ पे बोला मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी मूव। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मतलब मसल एक जगह सिकुड़ जाते हैं, और रिलैक्स मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रहते हैं, मतलब वो सिकुड़ते नहीं है, जैसे पहले थे वैसे। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब क्या, एक जगह टाइट होना, और रिलैक्स मतलब वो टाइट नहीं होना, नॉर्मली अपनी पोजिशन पे रहना। मसल का काम 2 बेसिक फंक्शन है, या मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। मसल्स का ये बेसिक प्रॉपर्टी के जैसा है। एज डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी मूव, कब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं मसल, जब हमारी बॉडी मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जब हम वॉक करते हैं या हम कुछ फाइटिंग करते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बॉडी मूवमेंट्स के बारे में बोला गया है। बॉडी मूव जब करती है तब मसल हमारे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। मसल गिव आवर बॉडी अ स्पेसिफिक शेप एंड पोस्चर, मसल हमारे बॉडी को शेप देती है, एक आकार, यानी कि पोस्चर मतलब पोजीशन देती है। जैसे कि हम अभी बैठ रहे हैं एक पोजीशन है, और वॉक कर रहे हैं एक अलग पोजीशन है, और बेंड हो रहे अलग पोजीशन है। पोस्चर का मतलब पोजीशन, शेप मतलब एक हमारा फिगर बनता है। मसल्स आर बंडल्स ऑफ फाइबर, मसल का ये बहुत डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। व्हाट इज मसल, व्हाट आर मसल्स। मसल्स आर बंडल ऑफ फाइबर्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड, तो मसल बंडल ऑफ फाइबर है। फाइबर मतलब क्या होता है दोस्तों, फाइबर का मतलब एक थ्रेड जैसे बंडल, थ्रेड का बंडल है मसल। तो फाइबर का मतलब आपको ऐसे समझना है, एक थ्रेड है और उसका बंडल मतलब जॉइंट, उसको हम मसल बोल रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है जब हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है, मूवमेंट्स जब हम करते हैं तब। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मसल्स एंड बोन्स, तो क्या आपस में, म्यूचुअल मतलब आपस में क्या संबंध है, बोन्स आपस में क्या संबंध है मसल्स और बोन्स का, तो ये बोला गया है। ये भी क्वेश्चन आपको फाइंड करना है, खुद से सेल्फ स्टडी करना है दोस्तों। आप सेल्फ स्टडी जितना करोगे उतना अच्छा है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड कर सकता था। तो ये आप फाइंड करिए, अगर नहीं मिलता है या कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछिए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मसल्स आर फर्मली अटैच टू बोन बाय मीन्स ऑफ टेंडॉन्स। तो मसल आर फर्मली का मतलब टाइटली, मजबूत से एकदम, अटैच टू बोन्स, मसल हमारे बोन्स को अटैच है टाइटली, मजबूती से हमारे मसल हमारे बोन को अटैच है बाय मीन्स ऑफ टेंडॉन्स। टेंडॉन्स मतलब नस दोस्तों, जो कि नस आप अपने शरीर में देखते हो। तो मसल हमारे बोन्स को अटैच है टाइटली, मजबूती से, बाय मीन्स ऑफ टेंडॉन्स, और टेंडॉन्स भी है ऐसा बोला गया है। बाय मीन्स ऑफ टेंडॉन्स मतलब टेंडॉन्स से कनेक्टेड है वो। व्हेन थ्रू टेंडॉन्स ऐसा बोल सकते हैं, टेंडॉन के थ्रू। टेंडॉन्स मतलब नस दोस्तों। व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट देयर इज मूवमेंट एट द जॉइंट। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मूवमेंट होती है जॉइंट्स पे। जॉइंट्स मतलब दोस्तों देखो, ये एक जॉइंट हो गया जहाँ पे हमारी बोन्स जॉइंट हो रहे, डिफरेंट बोन्स जॉइंट होते हैं, उसको जॉइंट्स बोलते हैं। जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ ये जॉइंट्स है। देखो आप नी पे देख सकते हो, एल्बो पे देख सकते हो। देखो दोस्तों ये शोल्डर है, ये एल्बो है, यहाँ पे जॉइंट्स है। तो यहाँ पे मूवमेंट्स होते हैं जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एंड द बोन्स मूव आइदर नियर और टू अवे फ्रॉम ईच अदर। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या तो हमारे बोन्स पास में आते हैं या फिर दूर जाते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। द एक्शन ऑफ मसल इज नेसेसरी फॉर ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट्स। तो मसल का एक्शन ऑफ मसल इज नेसेसरी फॉर ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट्स। तो मसल इधर उधर मूव कर रहा है, यानी कि एक्शन कर रहा है, वो हमारे बहुत ज़रूरी है हमारे मूवमेंट्स के लिए। अगर मसल मूव नहीं करेगा तो हमारे मूवमेंट्स भी नहीं होंगे। फ्रॉम द स्मॉल मूवमेंट्स ऑफ आईलिड टू दोज दैट डिमांड ग्रेटर स्ट्रेंथ हैज़ व्हेन चॉपिंग वुड इन विथ एन एक्स। तो मसल का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे आईलिड्स। जैसे कि हम आईलिड्स का मतलब हम आँख के पलकें, जो हम आँख के पलकें अपने बार बार ऊपर नीचे करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो मसल से ही होता है ऐसा बोला गया है। और चॉपिंग वुड विथ एन एक्स। तो जब आप लकड़ी किसी को काटते हुए देखते हो तो वहाँ पे भी मसल्स मूव होते हैं। जो जब एक्स से कोई मैन अगर लकड़ी काटता है तो उसके मसल भी मूव होते हैं ऐसा बोला गया है। चॉपिंग मतलब काटना, आपको मैं बता दे रहा हूँ मीनिंग। वी यूज़ मसल फॉर वेरियस मूवमेंट लाइक टॉकिंग, लाफिंग, वॉकिंग, जंपिंग, थ्रोइंग। तो ये सब चीज़ों में मसल का बहुत बड़ा अहम रोल है, यहाँ पे बोला गया है। बिना मसल्स के हम ना कोई मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि मसल का बेसिक यूज़ या बेसिक नेसेसरी मसल का यही है कि हम मसल के बिना मूवमेंट्स नहीं कर सकते दोस्तों। ये पैरा से हमें ये समझता है, ये सारे मूवमेंट्स होंगे, ये सारे मूवमेंट्स है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यूज योर ब्रेन पावर करके, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर मेड अप ऑफ ओनली मसल। तो कौन से पार्ट हमारे बॉडी का खाली मसल से बना हुआ है, ये भी दोस्तों आपको फाइंड करना है आंसर, और मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी इसका आंसर चाहिए। तो चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं। डू यू नो देर आर मोर देन 600 मसल इन द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेटिव पैरा दिया गया है, ये बहुत बेसिक पैरा है, ये आपको इंफॉर्मेशन के हैज़ अ इंफॉर्मेशन आपको ये याद रहना ही चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे जनरल क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं। तो देर आर मोर देन 600 मसल इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल है। मसल कॉन्ट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वेट। जो मसल है हमारे 40% ऑफ द वेट देते हैं ह्यूमन बॉडी का, मतलब जो भी हमारा 40% वेट रहता है वो मसल का रहता है। देर आर अबाउट 30% मसल इन द ह्यूमन फेस। तो हमारे फेस में 30 मसल्स है, परसेंट नहीं सॉरी, 30 मसल्स है खाली फेस में। अवर आइज, माउथ एंड नोज आर एनसर्कल बाय स्मॉल मसल। तो यहाँ पे भी आइज, माउथ और नोज में स्मॉल मसल्स है ऐसा बोला है। एक्सप्रेशन लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर एंड एक्सप्रेस बाय द मूवमेंट्स ऑफ दिस मसल। तो देखो दोस्तों ये सब एक्सप्रेशंस के लिए भी मसल बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हैप्पीनेस और सैडनेस और फियर जब हम एक्सप्रेस करते हैं, ह्यूमन्स जब एक्सप्रेस करते हैं ये सब मूवमेंट्स को, तो इसमें भी मसल ही काम आते हैं या मसल से ही ये मूवमेंट्स होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर आर द मसल्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन। आर द मसल, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, आर द मसल ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी आइडेंटिकल। तो यहाँ पे ये बोला गया है दूसरे ऑर्गन्स के, जो ह्यूमन बीइंग में जो ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गन के मसल सेम है क्या, ऐसा बोला गया है। ये भी क्वेश्चन आप फाइंड करिए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आइडेंटिकल का मतलब मैं बता दूँ सेम। अभी यहाँ पे कुछ टाइप्स के मसल्स के बारे में बोला गया है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, ये आपको याद रहना ही चाहिए। वॉलंटरी मसल बोला गया है और इनवॉलंटरी मसल्स बोला गया है, दो टाइप्स के मसल हैं। तो वर्किंग विथ आवर हैंड, वॉकिंग, ईटिंग एक्सेट्रा आर फंक्शन दैट डिपेंड अपॉन आवर विल। तो क्या बोला गया है,
जब भी आप हैंड से वर्क करते हो, वॉक करते हो, ईट करते हो, आर फंक्शन दैट डिपेंड और विल, मतलब ये सब फंक्शन जो भी है वॉकिंग, ईटिंग, ये सब हमारे विल के ऊपर डिपेंड है, यानी कि हमारी इच्छा अनुसार है। ये इच्छा अनुसार मतलब क्या, ये आप चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं। यानी कि मैं भी एग्जांपल आपको बता दूं, आपका मन बोलेगा तो ही आप वॉक करोगे, आप अगर खाना चाहो तो ही आप खाओगे, आप किसी के बोलने पर या किसी के मजबूर करने पर आप खाना नहीं खाओगे, ये आपकी इच्छा के अनुसार है, ये इच्छा अनुसार मूवमेंट्स है आपके। तो इसलिए ये जो भी इच्छा हमारी होती है मूवमेंट्स में, जो मतलब जो हमारी इच्छा अनुसार मूवमेंट्स होते हैं, वो जो इच्छा अनुसार मूवमेंट्स में हमारे जो मसल काम आते हैं उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल मतलब क्या, ये आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, जो भी अपनी मर्जी से आप काम करते हो उसमें जो मसल लगते हैं उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। जो भी मूवमेंट्स में आप जो आप अपने से करते हो, मतलब किसी के कहने पर नहीं करते हो, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स। और जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स में मसल काम आते हैं उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। Muscles used in this action are called voluntary muscles. For example, muscle in our arm and legs are voluntary muscles. तो जो भी आर्म्स और लेग्स में हमारे मसल है वो वॉलेंट्री मसल है। जैसे कि दोस्तों लेग से आप वॉक करते हो तो ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स है। ये हैंड्स भी वॉलेंट्री, आप अपना हैंड यूज़ करते हो, ये भी आपका वॉलेंट्री है। तो इसमें जो भी मसल यूज़ होते हैं वो वॉलेंट्री रहेंगे। जो भी वॉलेंट्री मसल का मतलब आपको इससे इतना समझना है, जो भी आप एक्शन करते हो, मूवमेंट्स करते हो, जो आप अपनी मर्जी से करते हो, वो एक्शन में जो मसल रहते हैं उसको वॉलेंट्री मसल होते हैं। ऐसे ही इसका ऑपोजिट है इनवॉलेंट्री मसल्स। वेरियस प्रोसेस लाइक ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन आर वाइटल फंक्शंस। वाइटल का मतलब मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ। डैट इज़ वाइटल मतलब एसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी आप बोल सकते हो। तो वेरियस प्रोसेस लाइक ब्रीथिंग, ये ब्रीथिंग है, ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेशन, ये सब बॉडी के इंपॉर्टेंट और नेसेसरी फंक्शन है। तो ये सब इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स बोल सकते हो, इनवॉलेंट्री फंक्शंस है। तो इसमें जो भी मसल यूज़ होते हैं उनको हम बोलेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स दोस्तों। तो जो भी आपके इच्छा के अनुसार नहीं होंगे, वो मूवमेंट्स में जो मसल यूज़ होंगे उसको बोलेंगे हम इनवॉलेंट्री मसल्स। जो भी इच्छा के अनुसार नहीं होंगे आपके मूवमेंट्स, प्रोसेस, उसको, और जो उसमें जो मसल यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं हम इनवॉलेंट्री मसल्स। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन और विल का मतलब अपनी इच्छा पे डिपेंड नहीं है लोग, ये प्रोसेसेस। तो ये प्रोसेसेस में जो भी मसल लगते हैं उसको इनवॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे। द मसल्स ऑफ ऑर्गन विच कैरी आउट दिस इनवॉलेंट्री फंक्शन आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ये सब जो मसल्स रहते हैं ऑर्गन्स के, इनवॉलेंट्री फंक्शंस जो करते हैं तो उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। Function of organs like the stomach, intestine, heart are carried out in their own fixed manner by involuntary muscle. तो ये सब organs के muscles, stomach के, intestine के, heart are carried out in their own fixed manner by involuntary muscles. तो ये सब involuntary muscles से काम करते हैं। यानी कि आप अपना हार्ट बीट अपनी मर्जी से आप बीट नहीं कर सकते, अपना स्टमक का जो भी फंक्शन रहेगा वो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। तो ये सब जो स्टमक में मसल है, इंटेस्टाइन, हार्ट में, वो सब इनवॉलेंट्री मसल्स है। होप आपको दोनों मतलब समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट था वो पैरा। विच ऑर्गन इन अवर बॉडी हैव वॉलेंट्री मसल्स एंड विच वन हैव इनवॉलेंट्री मसल, फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट। तो ये आपको दोस्तों करना है और मुझे आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मसल्स दिया है, स्केलेटल मसल्स दिया है, हार्ट और कार्डियक मसल्स दिया है। ये दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है, नाम दो है इसके, पर ये काम एक ही है वो। तो स्केलेटल मसल्स क्या है पढ़ लेते हैं। द टू एंड ऑफ ईच ऑफ दिस मसल्स आर अटैच्ड टू डिफरेंट बोन्स। तो समझ लो एक मसल है और बोन को अटैच है, और वो डिफरेंट बोन को अटैच है। एक ही मसल दो डिफरेंट बोन को अटैच है। एक मसल है और ये एक एंड है, दूसरा एंड ये है। तो एक एंड कोई और बोन को अटैच है और एक एंड कोई और बोन को अटैच है मसल का। तो आप इस टाइप के मसल्स को बोलते हैं स्केलेटल मसल। द टू एंड ऑफ ईच ऑफ दिस मसल्स आर अटैच्ड टू टू डिफरेंट बोन्स। एग्जाम्पल ऑफ सच मसल आर मसल ऑफ द आर्म एंड लेग। तो मसल ऑफ द आर्म और लेग का मसल्स देखे हो तो डिफरेंट बोन को अटैच है। जैसे कि अभी मेरे एक आर्म में दो बोन्स हैं,
फोर आर्म और अपर आर्म, तो एक ही मसल एक एंड को अटैच है और एक एंड को अटैच है। आप अपने हाथ को देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक आर्म है, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया। एग्जाम्पल ऑफ सच मसल्स आर आर्म मसल्स ऑफ द आर्म एंड द लेग्स, तो लेग्स और आर्म्स में स्केलेटल मसल पाए जाते हैं। देयर मूवमेंट्स आर वॉलेंट्री, तो ये सब इच्छा अनुसार मूवमेंट्स होते हैं। आर्म और लेग्स, आपको पता है, लेग्स से आप वॉकिंग करते हो, आर्म से आप कोई भी चीज़ होल्ड करते हो या उठाते हो या कुछ भी आपको होता है, काम करने में, वर्किंग करने में आता है, जो कि वॉलेंट्री है। आप अपना हैंड अपने अनुसार यूज़ कर सकते हो। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द बोन्स ऑफ द स्केलेटन टुगेदर, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द बोन्स ऑफ द स्केलेटन टुगेदर, तो ये मसल्स हमारे स्केलेटन जो रहता है, हमारा ढांचा हड्डी का, जो हमारा हड्डी पूरे शरीर में रहती है वो होल्ड करती है स्केलेटन, वो बताया गया है। एंड गिविंग शेप, और ये इससे हमें शेप मिलता है हमारे बॉडी को। अभी पढ़ लेते हैं कार्डियक और हार्ट और कार्डियक मसल। दिस मसल ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि जिसको हम बीटिंग बोलते हैं, जो हार्ट बीट होती है। कार्डियक और हार्ट, मतलब कार्डियक का मतलब ही हार्ट होता है दोस्तों। तो दिस मसल्स ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो इससे कॉन्ट्रैक्शन आता है और रिलैक्सेशन आता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब मैंने आपको पहले बताया था कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स मतलब रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना, रिलैक्स मतलब रिलैक्स पोजीशन में, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहना, और कॉन्ट्रैक्ट में अपनी ओरिजिनल पोजीशन लूज़ करके मसल मूव होते हैं और एक जगह सिकुड़ जाते हैं। और रिलैक्स में ऐसा नहीं होता, रिलैक्स में अपनी जगह पे ही मसल रहते हैं। तो जब हमारा दिस मसल ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बीटिंग ऑफ द हार्ट, तो जब ये सिर्फ हार्ट के मसल्स के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, हार्ट और कार्डियक मसल बोला है यहाँ पे। तो जो भी हमारे हार्ट बीट होती है, जो हार्ट में मसल होते हैं, उनको बोला है कार्डियक और हार्ट मसल बोला है। देयर मूवमेंट इज़ इनवॉलेंट्री, तो इनवॉलेंट्री है, मतलब ये इच्छा अनुसार नहीं हो सकते, ये हमारे विल के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये मतलब इनवॉलेंट्री मतलब ये आपकी मर्ज़ी के बिना होएंगे, या आपकी मर्ज़ी चाहे तो ये काम नहीं करेंगे, ये अपने आप से ये काम करेंगे। जैसे कि एग्जांपल हार्ट बीट है, हार्ट बीट होता है तो आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ी ना हार्ट बीट करते हो, वो तो अपना चलते रहेगा। कार्डियक मसल कॉज आवर हार्ट टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली एट एन रेट ऑफ 70 टाइम्स पर मिनट, तो हमारा हार्ट बीट 1 मिनट में 70 बार बीट करता है। हमारा हार्ट 1 मिनट में 70 टाइम्स बीट करता है, यानी कि बीटिंग करता है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। बीटिंग का मतलब क्या है, ऐसा सिकुड़ना हार्ट और ऐसा छोड़ देना। आपने वीडियोस में देखा होगा कोई हार्ट बीट कैसे होता है, तो उसको ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है हार्ट। एक बार कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा सिकुड़ जाएगा थोड़ा हार्ट, और ऐसा होगा पंपिंग होएगा, तो उसको बोला है। तो 1 मिनट में हमारा हार्ट 70 टाइम्स बीट होता है। तो जो भी मसल हार्ट में है उसको हार्ट मसल और कार्डियक मसल बोल सकते हो। अभी यहाँ पे तीसरा टाइप है स्मूथ मसल। दिस मसल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स रादर देन द हार्ट, तो ये सब जो भी ऑर्गन्स हमारे हार्ट को छोड़ के रहते हैं, हार्ट को छोड़ के सारे मसल, हार्ट का मसल को एकदम अलग ही टाइप दे दिया है, जो कि हार्ट और कार्डियक बोला है। लेकिन हार्ट के अलावा जो भी हमारे पास और ऑर्गन्स है बॉडी में, तो उनमें सारे जो मसल्स है उसको बोलते हैं स्मूथ मसल। मतलब वो ऑर्गन्स में जो भी मसल रहेंगे अंदर, इंटरनल ऑर्गन्स में जो भी रहेंगे, द मसल आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स। दिस मसल आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स रादर देन द हार्ट, तो ये सब इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है हार्ट को छोड़ के। जो भी फॉर एग्जांपल मसल्स ऑफ द स्टमक, मसल्स जो भी स्टमक में रहेंगे, इंटेस्टाइन में रहेंगे, ब्लड वेसल्स में रहेंगे, यूटेरस में रहेंगे, ये सब मसल्स जो भी है उसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल। स्टमक में जो है, इंटेस्टाइन में जो, ब्लड वेसल्स में, यूटेरस में, यानी कि जो भी हार्ट को छोड़ के सारे ऑर्गन है, वो सारे ऑर्गन में जो मसल्स रहेंगे हम स्मूथ मसल बोलेंगे। देयर मूवमेंट आर इनवॉलेंट्री, इसके भी मूवमेंट इच्छा अनुसार नहीं हो सकते, ये अपने आप मसल मूवमेंट्स अपने आप करते हैं। ये सारे ऑर्गन्स अपने फंक्शंस अपने आप करते हैं, आप जैसा चाहे वैसा नहीं हो सकता, ये आपकी इच्छा अनुसार नहीं होते इसके मूवमेंट्स। एंड स्लो, और इनके मूवमेंट्स थोड़े स्लो होते हैं। वेरियस वाइटल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आवर बॉडी ऑफ विच वी रिमेन क्वाइट अनअवेयर आर कैरी आउट बाय दिस फेशियल मसल, तो जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन रहते हैं जो हमें अभी तक पता भी नहीं, जो ऐसे फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शन स्मूथ मसल्स करते हैं, ऐसा बोला गया है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। हाउ डू मसल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस
हाउ नहीं, होल्ड योर आर्म स्ट्रेट एट द एल्बो, तो आपको ऐसा एक आर्म स्ट्रेट ऐसे रखना है, मतलब हाथ विदाउट क्लोजिंग योर फीट को क्लोज नहीं करना है, ऐसा सब आपको करने बोला है, आप ट्राई कीजिए। बेंड द आर्म एट द एल्बो 90, मतलब आपको हाथ ऐसे रखने बोला है, ऐसे 90 डिग्री में, जैसे आप हाथ ऐसे रखते हो वैसे 90 डिग्री में रखने बोला है। टच द शोल्डर विथ योर फिंगर्स ऑन सेम साइड, तो आपको ऐसा शोल्डर को आपको इधर टच करने बोला है, हाथ शोल्डर को। मसल ऑफ अभी यहाँ पे बोला है मसल ऑफ विच पार्ट ऑफ आवर आर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ड्यूरिंग द अबाउट 3 एक्शन, तो यहाँ पे बोला गया है मसल ऑफ विच पार्ट ऑफ आवर आर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ड्यूरिंग द अबाउट दिस एक्शन। तो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों, वो आपको ट्राई करना है, कौन से पार्ट, मसल ऑफ विच पार्ट ऑफ आवर आर्म, तो आर्म का जो रहता है कौन सा मसल जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, वो बोला है आर्म के कौन से पार्ट का मसल। अभी यहाँ से हमारा मेन पैरा स्टार्ट होता है। मसल इन बॉडी ऑलवेज वर्क इन ग्रुप, ऑलवेज, तो मसल हमारे बॉडी में ग्रुप में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। व्हेन सम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट अदर मसल्स ऑफ द सेम ग्रुप रिलैक्स, तो जब कोई मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि सिकुड़ जाता है, तो दूसरा कोई मसल हमारा रिलैक्स हो जाता है, ऐसा बोला है सेम ग्रुप का। व्हेन सम मसल कॉन्ट्रैक्ट अदर मसल ऑफ द सेम ग्रुप्स रिलैक्स, तो एक ग्रुप के मसल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाते तो अदर मसल ऑफ द सेम ग्रुप रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसा बोला है। दिस इज़ हाउ मसल हेल्प इन द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, तो मसल हमारे इस तरह बहुत सारे फंक्शंस में काम आता है, ऐसा बोला है। द मसल ऑन द फ्रंट ऑफ द बोन, तो मसल ऑन द फ्रंट ऑफ द बोन इन आवर अपर आर्म इज कॉल्ड द बाइसेप, द मसल एट द बैक इज कॉल्ड द ट्राइसेप। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपका ये आर्म है, इसको बोलते हैं बाइसेप, जो सामने जो रहता है, और इसके जो फ्रंट बैक में रहेगा, ये मेरा एरो देखिए, जो बैक में रहेगा, जो फोर आर्म मतलब ये जो हाथ है जो आपका, ये जो सामने रहेगा उसको बोलते हैं बाइसेप, और इसके जो बैक रहता है उसको बोलते हैं ट्राइसेप। ये आपको डेफिनेशन बहुत याद रखना है दोस्तों, बाइसेप एंड ट्राइसेप क्या है, तो आपको ये लिखना है मसल ऑन द फ्रंट ऑफ द बोन इन आवर अपर आर्म इज कॉल्ड द बाइसेप एंड द मसल एट द बैक इज कॉल्ड द ट्राइसेप। फ्रंट वाला बाइसेप, बैक वाला ट्राइसेप। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये आप जो डायग्राम दिख रहा है, ये आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, कौन कौन से मसल्स को क्या बोलते हैं, कौन से मसल्स कहाँ हैं, यहाँ पे बता दिया गया। बाइसेप बोला है, चेस्ट मसल, डेल्टॉइड्स बोला है, एब्डोमिनल मसल्स बोला है, यहाँ पे फ्लेक्सर, अलग अलग टाइप्स के मसल्स के बारे में बताया गया है, और पोजीशन बताया है। बहुत अच्छा डायग्राम है, आपको इन्फॉर्मेटिव है, आपको एक बार रीड कर लेना है। और ये दोस्तों दो क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट वुड हैपन इफ़ द कार्डियक मसल डू नॉट मूव, ऐसा बोला गया है, मतलब ऐसा हुआ तो क्या, व्हाट वुड हैपन इफ़ मतलब ऐसा हुआ तो क्या होगा, द कार्डियक मसल डू नॉट मूव, मतलब हार्ट मसल अगर मूव नहीं होएगा तो क्या होगा। दोस्तों हार्ट का मसल अगर मूव नहीं होगा तो हमारे हार्ट बीट नहीं होंगे और हम डेड हो सकते हैं। मूव होना बहुत ज़रूरी है। मूव का मतलब क्या है, यहाँ पे कार्डियक मसल का हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। फूड एंटर द स्टमक एंड द स्टमक मसल डू नॉट मूव, तो ऐसा हुआ तो दोस्तों हमारे डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। अगर फूड एंटर हो रहा है और मसल हमारे मूव कर ही नहीं रहे हैं, मतलब यानी कि फूड हमारा पास नहीं हो रहा या फंक्शन नहीं हो रहे, तो हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों मैंने अपने से आंसर बता दिया है, आप उसको वेरीफाई कर लीजिए एक बार। ये भी आप, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये आप कीजिए, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल बता रहे हैं बॉडी में कहाँ कहाँ है। एक और छोटा सा ऑलवेज रिमेंबर वाला कर लेते हैं। ये दोस्तों एक छोटा सा मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। मसल्स ऑफ आवर बॉडी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट, तो मसल ऑफ आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और एफिशिएंट मतलब एकदम प्रॉपर काम करना चाहिए, प्रॉपर बिना टाइम वेस्ट किए और एकदम आसानी से काम करना चाहिए, ऐसा बोला गया। एफिशिएंट का मतलब बिना टाइम वेस्ट किए एकदम प्रॉपरली। आवर डाइट मस्ट इंक्लूड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो हमारे जो खाना है वो हमारे खाने में, हमारे डाइट में क्या क्या होना चाहिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मसल। तो आपके मसल्स को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपके खाने में आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स रहना चाहिए। मैं आपको बता दूंगा प्रोटीन आपको कौन कौन से खाने से मिलेगा। आपको एग से मिलेगा, फिश से मिलेगा और मीट से मिलेगा, ये सब से प्रोटीन मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलेगा पोटैटो से मिलेगा, आपको स्वीट पोटैटो से मिलेगा, ये सब चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा।
इनसफिशिएंट क्वांटिटी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द मसल। तो आपको मसल्स को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना है और ग्रोथ करना है अपनी बॉडी, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स आप खाइए, ऐसा बोला है। वी मस्ट गेट रेगुलर एक्सरसाइज, और आपको मसल को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा। इट मेक्स द मसल स्ट्रॉन्ग, तो मसल उससे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। वी मस्ट सिट विद अ स्ट्रेट बैक, तो यहाँ पे बोला गया है आपको कभी भी सीधे बैठना है, ऐसे झुक के नहीं बैठना है। एंड नॉट विद द बैक हंच और बेंड, हंच और बेंड मतलब आपको झुक के नहीं बैठना है। अदरवाइज ग्रेजुअली मतलब स्लोली चेंज ऑकर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिब्रेट, जो वर्टिब्रेट मतलब जो आपकी पीछे की रीढ़ की हड्डी है, अगर आप झुक के बैठोगे हमेशा तो स्लोली जो चेंजेस होंगे उसके वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि वर्टिब्रेट बेंड होते जाएगी, ऐसा बोला है। उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे यानी कि वो बेंड होगी। मसल्स इन द शोल्डर एंड बैक बिगिन टू हर्ट, तो आपको मसल्स जो शोल्डर में है और बैक में है वो आपको दुखने लग सकते हैं, आपको उसमें दर्द होने लग सकता है अगर आप झुक के बैठोगे तो। इसलिए आपको हमेशा टीचर्स कहते हैं कि सीट स्ट्रेट। डिसऑर्डर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में ऑल्सो राइज, तो यहाँ से आपको कुछ वर्टिब्रल कॉलम का प्रॉब्लम आ सकता है, यानी कि पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है उसको बोलते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम, उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकता है, डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो डूरिंग एक्सरसाइज मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट मसल्स बिकम मोर रैपिड, तो जब आप एक्सरसाइज करते हो मसल्स आपके बहुत आपका हार्ट बहुत फास्ट बीट करने लगता है, जबकि नॉर्मल टाइम पे, क्योंकि आप ज़्यादा ऑक्सीजन लूज़ करते हो वो टाइम पे। ब्रीथिंग टू बिकम्स फास्टर, तो यहाँ पे ब्रीथिंग भी बहुत फास्ट हो जाती है। इंश्योरिंग अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको बराबर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ऐसा बोला गया है दोस्तों। तो यहाँ पे डू यू नो भी कर लेते हैं, इन्फॉर्मेटिव है। ये सब मैं आपको दोस्तों इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप हर एक मतलब समझ जाए अपने से, ताकि आपको कुछ डाउट ना आए टेक्स्ट बुक रीड करने के समय। द स्टडी ऑफ मसल इज़ कॉल्ड मायोलॉजी, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ मायोलॉजी, तो आप बताना कि स्टडी ऑफ मसल इज़ कॉल्ड मायोलॉजी, यानी कि जो भी पढ़ाई हम मसल्स के बारे में करते हैं उसको बोलते हैं मायोलॉजी। कॉन्ट्रैक्शन इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, कॉन्ट्रैक्शन बेसिक प्रॉपर्टी है मसल की। द लार्जेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी इज़ इन द थाई, जो थाई रहती है ना दोस्तों, उसमें हमारा लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा मसल है थाई। मैं आपको एक बार बता दूं इधर पे, देखिए दोस्तों ये थाई है हमारा, ये थाई है हमारा, जो मैंने यहाँ पे दिख रहा है ना, ये थाई है, तो ये यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट मसल है, ऐसा बोला गया है। द स्मॉलेस्ट मसल इज अटैच टू अ बोन इन द ईयर मतलब कान में हमारा सबसे स्मॉलेस्ट मसल है जो बोन को अटैच हुआ है, जो हमारे कान में जो हड्डी है उसको अटैच हुआ है, वो मसल को स्मॉलेस्ट मसल है हमारा, उसको बोलते हैं स्टेप्स। बहुत इंफॉर्मेटिव है ये पार्ट आपको याद रखने के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया है दोस्तों, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी कर लेते हैं। तो क्या बोला है, व्हाट हैपन्स टू द फूड वी ईट इनसाइड आवर बॉडी, तो ये भी दोस्तों आपको क्वेश्चंस, क्या होता है हमारा फूड जब हम खाते हैं, अंदर जाके क्या होता है फूड, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन। डज दिस फूड मिक्स एज इट इज़ विद द ब्लड, तो ये ऐसा बोला गया है क्या फूड हमारे ब्लड से मिक्स हो जाता है जब हम खाते हैं अंदर जाने के बाद। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपको फाइंड करना है और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है मुझे दोस्तों, और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, मैं आंसर डायरेक्टली आपको बता दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्शन मतलब एक फॉर्म चेंज करना, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म एंड इट्स ऑब्जर्वेशन इनटू ब्लड इज कॉल्ड डाइजेशन। तो जो भी फूड हम खाते हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होना, सॉल्युबल मतलब घुलने वाले, मतलब जैसे आप समझ लो आप वाटर लिया और शुगर लिया, शुगर क्या है पानी में डिज़ोल्व हो सकता है, यानी कि डिज़ोल्व होना। सॉल्युबल मतलब क्या, जो चीज़ आसानी से डिज़ोल्व हो सकती है उसको हम बोलते हैं सॉल्युबल। तो अब ये फूड हमारा कहाँ सॉल्युबल होएगा, कहाँ डिज़ोल्व होएगा, ब्लड में डिज़ोल्व होएगा। तो यही बोला है कन्वर्जन ऑफ फूड। जब हम फूड खाते हैं तो कैसा रहता है, एकदम रॉ रहता है, ये बड़ा रहता है, उसका शेप अलग रहता है, लेकिन हम उसको दांत से चबा के एकदम छोटा कर देते हैं, उसको सॉल्युबल करते हैं, यानी कि उसको हम एकदम छोटा, सॉल्युबल मतलब वो हमारे सॉल्युबल होना मतलब क्या, हमारे ब्लड में डिजोल्व होने लायक हम करते हैं उसको हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। तो कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू द सॉल्युबल फॉर्म एंड इट्स ऑब्जर्वेशन इनटू ब्लड इज कॉल्ड डाइजेशन। तो जो भी फूड हम खाते हैं उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसको ऑब्जर्व करना ब्लड में,
उसको बोलते हैं डाइजेशन। दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन। व्हाट इज़ डाइजेशन करके यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, तो आपको इतना 2 लाइन लिखना है। कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सॉल्युबल फॉर्म एंड इट्स ऑब्जर्प्शन इनटू द ब्लड इज कॉल्ड डाइजेशन। तो अभी आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्युबल का मतलब ही आपको पता रहना चाहिए। सॉल्युबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक बार रिपीट करा रहा हूँ। सॉल्युबल मतलब वो डिज़ोल्व होना, फूड, बस फूड का डिज़ोल्व होगा, अभी ब्लड में डिज़ोल्व होएगा और ऑब्जर्व होएगा, ऐसा बोला गया है। ब्लड एंड इट्स ऑब्जर्वेशन इनटू द ब्लड, तो वो ब्लड ऑब्जर्व कर लेती है फूड को, ऐसा बोला है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब आपको दोस्तों जो भी हम फूड खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है बॉडी में, ये बता गया, यानी कि कैसे पाचन होता है उसका, ये बता गया। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट करता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ग्लैंड्स का मतलब होता है जो भी ऑर्गन, ग्लैंड्स का मतलब ऑर्गन ही होता है, लेकिन ऑर्गन और ग्लैंड्स में फ़र्क है दोस्तों। ग्लैंड्स मतलब जो ऐसे ऑर्गन जो कुछ ना कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं अपने आप से, उनको बोलते हैं ग्लैंड्स। जो ऐसे ऑर्गन जो कोई एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जो सिंथेसाइज करते हैं, जो एंजाइम्स जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, जो फंक्शनिंग करने में, जो हमारे बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर में जो बहुत ज़रूरी होते हैं, ऐसे जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो भी ऑर्गन्स, उसको बोलते हैं हम ग्लैंड्स। ग्लैंड्स और ऑर्गन्स में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है, ग्लैंड्स कुछ भी केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं लोग, लेकिन जो सिंपल ऑर्गन है वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, वो खाली अपना फंक्शनिंग करते हैं। ये डिफरेंस है दोस्तों ग्लैंड्स में और ऑर्गन्स में। ये भी ऑर्गन्स ही है, लेकिन ये कुछ प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स, वो हमारे बॉडी के ग्रोथ और फंक्शनिंग, दूसरे फंक्शनिंग के लिए काम आता है केमिकल। द टोटल लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज़ अबाउट 9 मीटर। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनल है, मैं आपको बताने वाला हूँ आगे एलिमेंट्री कैनल कैसे दिखता है, वो 9 मीटर है हमारा। द मेन पार्ट्स आर द माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये सब हमारे मेन पार्ट है किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के। दोस्तों आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे पार्ट्स याद रहने चाहिए। माउथ तो जैसे आप पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला वही पार्ट है माउथ, फेरिंग्स जो आपके थ्रोट के उधर रहता है, थ्रोट, और ओसोफेगस रहता है, जो ओसोफेगस थोड़ा सा नीचे रहता है, एलिमेंट्री कैनल के ऊपर रहता है, मतलब स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, और रेक्टम रहता है, और एनएस रहता है, जिससे आपका वेस्ट मटेरियल निकल जाता है दोस्तों एनएस से। तो अभी आपको ये सारे पार्ट्स मैं एक फिगर में दिखाने वाला हूँ आगे। द स्लाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड प्रेगनेंसी आर द डाइजेस्टिव कनेक्टेड टू द एलिमेंट्री कैनल। तो ये सब स्लाइवरी ग्लैंड जो स्लाइवा प्रोड्यूस करता है दोस्तों, देखो ग्लैंड्स यहाँ पे इसलिए बोला है इसको क्योंकि ये स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा प्रोड्यूस करता है। स्लाइवा का मतलब जो आप मुंह में जो आपके पानी आता है उसको बोलते हैं सलाइवा। लीवर एंड पैंक्रीज, तो स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रीज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कनेक्टेड टू द एलिमेंट्री कैनल। तो ये सब सारी चीज़ें ये ग्लैंड्स एलिमेंट्री कैनल को कनेक्ट हैं, ऐसा बताया। different organs of the digestive system systematically perform the function of digestion। तो यहाँ पे सारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टमेटिकली फंक्शन करते हैं डाइजेशन को करने के लिए। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड एट ईच स्टेज देयर इज़ अ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेज है, डिफरेंट स्टेज है जो डाइजेशन करने के लिए, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तो हर एक स्टेज पे अलग अलग ऑर्गन है, ऐसा बताया गया है। विच परफॉर्म इट स्पेसिफिक रोल, तो हर एक स्टेज पे हर एक ऑर्गन अपना अपना काम करता है। लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हर एक जो भी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो अभी हम पढ़ते हैं, ऐसा बोला है। तो चलिए यहाँ पे पहला ही हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन है वो तीत है दोस्तों। तीत भी एक ऑर्गन ही बोल सकते हो आप इसको, ऑर्गन बोल सकते हो, ग्लैंड नहीं बोलना इसको। तीत में देखो कितने टाइप्स के तीत हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इंसिजियर है, कैनाइन है, और प्रीमोलार और मोलार है। प्रीमोलार और मोलार 4 टाइप के तीत हैं। इंसिजियर मतलब जो सामने वाले हैं, और कैनाइन उसके थोड़ा ठीक बाद नोकीले जो रहेंगे, और प्रीमोलार मतलब थोड़े बीच वाले तीत, और मोलार मतलब जो एकदम चौड़े रहते हैं जो तीत आपके। यहाँ पे आप फिगर देख के पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का क्या तीत है। तो तीत के बारे में पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन विद द फंक्शन ऑफ द टीथ इन द माउथ। तो पहला स्टेप ही ये है, बेसिक स्टेप
डाइजेशन का कि टीथ से स्टार्ट होता है। जो भी हम फूड खाते हैं वो टीथ से पहले हम च्यू करते हैं, मतलब यानी कि उसको चबाते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, नेमली इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलार्स एंड मोलार्स। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के टीथ बताए, आपको याद रहनी चाहिए, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलार एंड मोलार। ये सारे 4 टाइप्स के, सॉरी दोस्तों। इस टाइप ऑफ टूथ मतलब एक रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, टूथ बोलेंगे। और उसका प्लूरल फॉर्म है ये, और सिंगुलर फॉर्म क्या है, नहीं सॉरी दोस्तों, ये प्लूरल फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म हम एक चीज़ को क्या बोलेंगे, टूथ बोलेंगे, मतलब एक दांत को टूथ बोलेंगे। इस टाइप ऑफ टूथ हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो हर एक टाइप का जो टूथ है उसका अलग अलग फंक्शन है, ऐसा बोला गया है दोस्तों। इस टूथ इज़ कवर बाय हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल। तो जो हमारा पूरा ये जो पूरा है वो हमारा टूथ है, और इसको हम जो वाइट पार्ट है उसको बोलते हैं इनेमल। इनेमल बोलते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है देखो, इनेमल। इनेमल इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। तो ये कैल्शियम सॉल्ट से बना है, आपको इतना ध्यान में रखना है। जो ऊपर का वाइट पार्ट है टीथ का, हम उसको बोलते हैं, ये पूरा टीथ है लेकिन ये वाइट पार्ट को हम बोलते हैं इनेमल। और इनेमल किससे बना है, कैल्शियम सॉल्ट से बना है। तो सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड प्लाइटलिन। जो भी आपके मुंह में पानी आता है उसको सलाइवा बोलते हैं, जो आप थूक बोलते हो वैसा। सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉन टाइलिन, यहाँ पे पटाइलिन बोला है दोस्तों, और सलाइवरी अमाइलेस। तो ये एंजाइम उसमें कंटेन करता है सलाइवा में। पटाइलिन कन्वर्ट सच स्टार्च इनटू अ शुगर कॉल्ड माल्टोस। तो पटाइलिन का क्या काम है, पटाइलिन एक एंजाइम है। पटाइलिन का दूसरा नाम सलाइवरी अमाइलेस है। सलाइवा कंटेन एन एंजाइम, मतलब सलाइवा में एक एंजाइम है जिसका नाम है पटाइलिन, और सलाइवरी अमाइलेस मतलब एक ही नाम है। सलाइवा में एक एंजाइम है जिसका नाम है पटाइलिन और सलाइवरी अमाइलेस। तो ये काम क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, जिसे हम कहते हैं माल्टोस। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है, और वो शुगर को क्या बोलते हैं हम, माल्टोस। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बहुत एक अच्छा डेफिनेशन दिया है। एंजाइम का मतलब पढ़ लेते हैं। एंजाइम्स आर सब्सटेंस सेक्रेटेड इन द बॉडी। सेक्रेटेड मतलब प्रोड्यूस होना, बनना, प्रोड्यूस होना। सेक्रेटेड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है जो सेक्रेट होता है बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हमारे बॉडी में ये प्रोड्यूस होता है। विच ब्रिंग अबाउट स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम से हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। दे एक्ट एज, एंजाइम की वजह से, मतलब एंजाइम जब प्रोड्यूस होता है तो कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, ऐसा बोला है। विच ब्रिंग मतलब वो एंजाइम प्रोड्यूस होने से हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। दे एक्ट एज कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट का मतलब आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेलिस्ट का मतलब दोस्तों यहाँ पे आपका ये काम थोड़ा फास्ट करेगा। एंजाइम का काम ये होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन को बढ़ावा देना, मतलब जो एंजाइम प्रोड्यूस होंगे तो केमिकल रिएक्शन फास्ट होंगे, ये बोला है। एंजाइम एक कैटेलिस्ट है, मतलब एंजाइम प्रोड्यूस हुआ तो केमिकल रिएक्शन फास्ट होंगे और स्टार्ट होंगे, ऐसा बोला है। कैटेलिस्ट का मतलब होता है फास्ट करना, कोई भी प्रोसेस को फास्ट करना। डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रिंग अबाउट चेंज इन द फूड मटेरियल। तो डाइजेस्टिव जो भी एंजाइम है, जो भी डाइजेशन में काम आते हैं उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंज लाता है इन द फूड मटेरियल। तो फूड मटेरियल में चेंज लाता है, ऐसा बोला है। मेटाबॉलिक प्रोसेस आर इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम। मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब दोस्तों जो भी हमारे बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट है, रिपेयर एंड टेयर ऑफ ए बॉडी, जो हम रिपेयर हमारी बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, वो सब हमारे एंजाइम के बिना कभी पॉसिबल ही नहीं है। एंजाइम नहीं रहेंगे तो हम वो सब, हमारी बॉडी ना ग्रोथ हो सकती है, ना हमारी बॉडी का रिपेयर हो सकता है, ऐसा बोला है। तो एंजाइम बहुत ज़रूरी है। मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होना, रिप्रोडक्शन होना, ये सब बोला है। तो वो सब एंजाइम के बिना नहीं हो सकता। एंजाइम्स आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम एक प्रोटीन है। दे आर द मोस्ट, तो एंजाइम एक प्रोटीन भी है और उन लोग कैटेलिस्ट के जैसा काम कर सकते हैं। कैटेलिस्ट मतलब केमिकल रिएक्शन को बढ़ावा देते हैं, वो केमिकल रिएक्शन उनके वजह से होता है और फास्ट होता है। दे आर मोस्ट एक्टिव एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो उन लोग बहुत एक्टिव रहते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे भी। तो यहाँ पे बोला है कुछ
इंटरनेट से कलेक्ट करने के लिए कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम द वेबसाइट। ये आपको वेबसाइट पे जाना है और वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे दोस्तों एक डायग्राम दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। माउथ क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन इन द माउथ। तो डाइजेशन बिगिन मतलब स्टार्ट यहाँ से होता है, माउथ से। फूड इज च्यू विद द हेल्प ऑफ टीथ इनटू अ वेरी स्मॉल पीसेस। तो माउथ में हम अपना फूड डालते हैं, च्यू मतलब चबाते हैं, और हमें उस फूड को फाइन पीसेस में कट करते हैं, ऐसा बोला है। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवा इज प्रोड्यूस इन द सलाइवरी ग्लैंड इन द माउथ कैविटी। माउथ कैविटी मतलब, कैविटी का मतलब मैं आपको बताता हूँ, कैविटी मतलब खड्डा, खाली स्पेस। तो माउथ में आप खाली स्पेस रहेगा तो आप अपना खाना डालते हो, तो आप माउथ कैविटी में आप खाना खाते हो, तो सलाइवा भी उसमें मिक्स हो जाता है। लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द ईयर। तो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? ईयर के सामने, नियर द फेरिंग्स एंड बिलो द टंग। यहाँ पे हमारा सलाइवरी ग्लैंड है। तो यहाँ पे देखो, आप डायग्राम में देख सकते हो। इट इज़ कैरी टू द माउथ बाय डक्ट्स। तो ये हमारा, हम खाना खाते हैं तब सलाइवा भी उसमें मिक्स होता है, तो इट इज़ कैरी टू द माउथ। तो हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड रहता है वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है, और सलाइवा हमारे मुंह में कैसे आता है? डक के थ्रू आता है। डक मतलब एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, पाइप के थ्रू सलाइवरी ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है सलाइवा, वो पाइप के थ्रू यानी कि डक के थ्रू हमारे माउथ में आता है और हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है, जो कि डाइजेशन में बहुत ज़रूरी है, सलाइवा। इट इज़ मिक्स विथ फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चूइंग। चूइंग मतलब चबाना। अभी यहाँ पे फेरिंग्स, फेरिंग्स मतलब थ्रोट। दोस्तों आपको इतना समझना है, फेरिंग्स देखो यहाँ पे है, आप ये डायग्राम देख के समझ जाओ। द ओसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन इनटू द फेरिंग्स। जो ओसोफेगस और ट्रैकिया है वो फेरिंग्स में ओपन होता है, ऐसा बोला है। आपको बस इतना ही समझना है, इसमें डीप में नहीं जाना है। ओसोफेगस क्या है भी ये देख लेते हैं। ओसोफेगस देखो दोस्तों, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो है ओसोफेगस। इट इज़ अ ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू द स्टमक। मैं सॉरी दोस्तों, ओसोफेगस ये रेड वाला है। इट इज़ अ ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक। तो यहाँ पे ओसोफेगस जो दिख रहा है, बीच वाला पार्ट जो रेड कलर का जो दिख रहा है, ये है ओसोफेगस। इट पुशेज द फूड टुवर्ड द स्टमक। तो ये ओसोफेगस हमारा फूड को स्टमक में यानी कि पेट में ढकेलने का काम करता है। अभी लीवर के बारे में पढ़ लेते हैं। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये सबसे ज़्यादा बड़ा ग्लैंड है साइज में बॉडी में। इट हैज़ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। देखो लीवर को यहाँ पे ग्लैंड बोला है, ऑर्गन नहीं बोला है, क्योंकि लीवर भी कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, जो कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए ग्लैंड बोला है। इट हैज़ अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। इट रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। इट मेन फंक्शन इज, मतलब उसको रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, उसको बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई करता है, ऐसा बोला गया। इट हैज़ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। इट मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। तो स्टोर करता है ग्लूकोज। द गाल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिलो द लीवर। तो गाल ब्लैडर जो बोला है वो लीवर के बिलो है, मतलब नीचे है। जो आप ब्लू कलर का दिख रहे हो वो गाल ब्लैडर है। स्टोर द बाइल द डाइजेस्टिव। तो जो गाल ब्लैडर है वो क्या स्टोर करता है? बाइल द डाइजेस्टिव जूस। वो एक डाइजेस्टिव जूस है, सेक्रेटेड बाय द लीवर। देखो लीवर यहाँ पे कुछ सेक्रेट कर रहा है, इसलिए उसको ग्लैंड बोला गया था, सेक्रेटेड बाय द लीवर। तो क्या है? लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, क्या सेक्रेट करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है। और वो स्टोर कहाँ करता है? सॉरी दोस्तों, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? द स्टोर द बाइल द डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस। हाँ, तो गाल ब्लैडर में स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है? लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस क्या करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल प्रोड्यूस करता है और स्टोर कहाँ करता है? गाल ब्लैडर में स्टोर करता है। इतना आपको समझना है। सेक्रेटेड बाय द लीवर। व्हेन बाइल इज कैरिड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और वो बाइल जब गाल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फूड के साथ मिक्स हो जाएगा। एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और फैट को, बाइल का मेन फंक्शन क्या है? फैट को डाइजेस्ट करने का। जो भी फूड हम खाते हैं उसमें फैट भी रहता है, तो इसलिए वो कैसे अभी डाइजेस्ट होएगा फैट? तो वो किसके मदद से होगा? बाइल। बाइल क्या है? एक एंजाइम है। कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है। और वो स्टोर कहाँ करता है? गाल ब्लैडर में स्टोर करता है। बाइल कंटेन बाइल सॉल्ट। तो बाइल में क्या रहता है? ऐसा बोला है, बाइल सॉल्ट रहता है। अभी पैंक्रियास का मतलब देख लेते हैं। पैंक्रियास सेक्रेट पैंक्रेटिक जूस। तो पैंक्रेट भी कुछ प्रोड्यूस करता है। सेक्रेट का मतलब दोस्तों कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ बन के आना, मतलब
कुछ केमिकल्स छोड़ रहा है, वो ऑर्गन हमारा ऐसा बन ही गया है कि कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? पैंक्रेटिक जूस दैट कंटेन वेरियस एंजाइम। तो ये भी एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। केमिकल्स और एंजाइम सेम है दोस्तों। एंजाइम एक सब्सटेंस है जो फास्ट काम, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है, कैटेलिस्ट के जैसा काम करता है, यानी कि फास्ट। जैसे कि कैटेलिस्ट का मतलब मैं आपको बता दूं कि आग में घी आग है, उसमें घी डालने का काम कर रहा है, इसका मतलब है कैटेलिस्ट। आपको इतना समझना है, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन रुके हुए थे उनको स्टार्ट करने के लिए आपको एंजाइम चाहिए। आपको इतना याद रखना है, एंजाइम का काम यही है, फास्ट काम करना, या जो भी सोया है उसको जगाने का काम कर रहा है। अभी पढ़ लेते हैं यहाँ पे स्टमक। द लार्ज सैक लाइक पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज कॉल्ड द स्टमक। तो स्टमक के थोड़ा डेफिनेशन दिया गया है, जो सैक लाइक पार्ट है, यानी कि गोनी जैसा, सैक मतलब गोनी के जैसा, थैले जैसा जो आप बोलते हो, कॉल्ड द स्टमक। द गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टमक का, वो गैस्ट्रिक जूस बनाता है। फूड दैट हैज़ एंटर स्टमक इज चर्न मतलब वो पूरा एकदम ये हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में, मतलब एकदम सॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है। 3 कंपोनेंट्स ऑफ द गैस्ट्रिक जूस नेमली हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो गैस्ट्रिक जूस जो रहता है वो क्या क्या रहते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, पेप्सिन रहता है और म्यूकस आर मिक्स विद द फूड। ये सब जो भी किसके कंटेन है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ये सब केमिकल रहते हैं। क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, पेप्सिन रहता है और म्यूकस आर मिक्स विद द फूड एंड इट्स बिकम एसिडिक, और ये एसिडिक बन जाता है। मेनली प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक। तो प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो जाते हैं स्टमक में, मतलब पच जाते हैं, ऐसा बोला है। ड्यू टू द चर्निंग एंड द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस फूड बिकम्स अ सेमी सॉलिड स्लरी। सेमी सॉलिड हो जाता है, यानी कि एकदम पेस्ट जैसा होता है। सेमी सॉलिड मतलब पेस्ट जैसा, स्लरी हो जाता है मतलब एकदम आप पानी टाइप जो मतलब बोलते हैं पानी, और उसमें थोड़ा सॉलिड ऐसा हो जाता है एकदम, जो आप दलदल में देखते हो कीचड़ वैसा हो जाता है स्लरी मतलब। विच इज स्लोली पुश इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है हमारा फूड, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा 6 मीटर लॉन्ग है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस हियर। यहाँ पे हमारा बहुत सारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि गल जाता है और ऑब्जर्व हो जाता है। यहाँ पे ऐसा बोला गया है 3 डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस आर मिक्स विद द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑब्जर्व, तो 3 डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस मिक्स हो जाते हैं यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन इनटू द ब्लड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऑब्जर्वेशन इनटू द ब्लड ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द डाइजेशन ऑफ फूड ऑल्सो ऑकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे हमारा फूड जो है न्यूट्रिएंट्स में, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे फूड में, वो कौन ऑब्जर्व करता है? ब्लड ऑब्जर्व कर लेता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद रहना चाहिए। कहाँ पे हमारा ब्लड ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिएंट्स फूड से? तो आपको आंसर आना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अभी पढ़ लेते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर लंबा है। ओनली वाटर इज ऑब्जर्व इन द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे खाली वाटर हम लेते हैं जो भी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है। वाटर कहाँ से लेंगे? अभी फूड से लेंगे। अ स्मॉल पार्ट कॉल्ड द अपेंडिक्स इज अटैच टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो भी स्मॉल पार्ट रहता है, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, देखो मैं अभी डायग्राम में बता देता हूँ। जो स्मॉल पार्ट रहता है स्टार्टिंग पार्ट का, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड रिमेन ऑफ द फूड, undigested remains of the food digested in the small intestine enter the large intestine। तो जो भी फूड अनडाइजेस्टेड होता है, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है या फिर नहीं हुआ है डाइजेस्ट, वो फूड हम, जो भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है या फिर जो डाइजेस्ट होने के बाद बचा है, वो फूड हम कहाँ पास करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में खाली वाटर ऑब्जर्व होएगा और कुछ ऑब्जर्व नहीं होता है दोस्तों, पूरा अनडाइजेस्टेड फूड इसमें रहता है। यहाँ पे यही बोला है, अनडाइजेस्टेड रिमेन ऑफ द फूड डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन
एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब जो भी फूड डाइजेस्ट होने के बाद बच जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, तो एनस से हमारा अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि यहाँ से हमारे बॉडी के थ्रू निकल जाता है, ऐसा बोला है। तो होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में खाली पानी ऑब्जर्व होता है, वाटर ऑब्जर्व होता है हमारे बॉडी से, फूड से। बाकी जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो जो रिमेन्स रहता है, जो डाइजेस्ट होने के बाद जो फूड बच जाता है यानी कि अनडाइजेस्टेड जो फूड रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे बोला गया है दोस्तों इंपॉर्टेंट, एक चार्ट दिया गया है इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी ग्लैंड्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के और उनके क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या सेक्रेशन है और उनके क्या फंक्शन है। वो सेक्रेट करने के बाद वो क्या काम करेगा, फंक्शन मतलब क्या काम करना, वर्क, वो क्या काम में आएगा, एंजाइम उसका। तो ये यहाँ पे दिया है, ये मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। माउथ एक ऑर्गन है और वो माउथ में कौन सा ग्लैंड है दोस्तों, सलाइवरी ग्लैंड है। क्या प्रोड्यूस करता है वो, सलाइवा। और एंजाइम कौन सा कंटेक्ट करता है वो, पेटाइलिन दोस्तों। और कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज करता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, बहुत इंफॉर्मेटिव है। माउथ एक ऑर्गन है, उसके अंदर हमारा सलाइवरी ग्लैंड है जिसका नाम है ग्लैंड, एक ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड, और वो प्रोड्यूस क्या करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। और उसमें एंजाइम है दोस्तों, ये जो लिखा है वो एंजाइम है, आप बोल सकते हो इसको केमिकल्स भी बोल सकते हो, एंजाइम है। तो क्या करता है एंजाइम, क्या काम करता है, स्टार्च इनटू माल्टोज में कन्वर्ट करता है। और स्टमक में हमारा गैस्ट्रिक वॉल है, एक ग्लैंड है, क्या प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोड्यूस करता है पेप्सिन, म्यूकस। तो ये सब अलग अलग उसके फंक्शन दिए। तो गैस्ट्रिक जूस में ये सब कंटेन है दोस्तों। गैस्ट्रिक वॉल ग्लैंड है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेगा। गैस्ट्रिक जूस में ये सब कंटेन है। ये सलाइवा प्रोड्यूस किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, सलाइवरी ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया है। और सलाइवा के अंदर क्या केमिकल्स है, क्या एंजाइम है, वो पेटाइलिन। ये जो लाइट में लिखा है वो सारे एंजाइम्स है, और ये जो भी लिखा है, नहीं सॉरी दोस्तों, ये जो लाइट में लिखा है वो एंजाइम के अंदर क्या क्या कंटेन है वो है इसका। और ये जो ब्लैक बोल्ड में लिखा है वो एंजाइम है, ये एंजाइम का नाम है गैस्ट्रिक जूस, एंजाइम बोल सकते हो। और ये उसके कंपोनेंट्स है, मतलब जो जो कंटेन करता है एंजाइम। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या रहेंगे, कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा, पेप्सिन रहेगा, म्यूकस रहेगा। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है, फूड को एसिडिक बनाता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम आता है, मतलब टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक। और म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमारे स्टमक से बचाता है दोस्तों, ऐसा बोला गया है। और बाइल देखो, बाइल क्या था दोस्तों, यहाँ पे एक सेक्रीशन है, मतलब ये क्या है, हमारा एक जूस है। और जूस के अंदर जो जो लिखा है कंटेन है वो बोल्ड में नहीं लिखा है, जो भी बोल्ड में लिखा है वो हमारा जूस है, यानी कि हमारा एक एंजाइम है। और एंजाइम के अंदर जो भी कंटेन है वो लाइट में लिखा है, आपको समझा रहा हूँ मैं। बाइल एक जूस है, जूस ये क्या काम करता है, मेक द फूड अल्काइन बनाता है, कन्वर्ट लार्ज फैट पार्टिकल्स इनटू स्मॉल वंस, इम्यूलेशन ऑफ इमूल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, मतलब ये फैट को लार्ज को स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करता है। और पैंक्रीज क्या काम करता है दोस्तों, देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, माउथ के अंदर स्टमक के अंदर इतने सारे ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक वॉल है, लीवर है और पैंक्रीसिस है, ये सारे ग्लैंड्स हैं। और ये पैंक्रीज क्या प्रोड्यूस करता है, पैंक्रीटिक जूस। और जूस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, मतलब क्या क्या केमिकल्स है, एक ट्राइप्सिन है, लिपेस है, अमाइलेस है। और ये तीन क्या काम करते हैं, उनके फंक्शंस दिए गए हैं। टू कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, ट्राइप्सिन का काम है। फैट्स को फैटी एसिड में कौन करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कौन करता है, लिपेस करता है। खाली आपको इतना याद रखना है, अभी कुछ समझना नहीं इसमें। और अमाइलेस क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से है ग्लैंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस बनाता है। क्या करता है वो, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फैट्स को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। होप दोस्तों आप ये चार्ट को समझ गए होंगे।
आपको कुछ भी डाउट है मेरे को कमेंट में बताइए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव दिया है सोशल के लिए। आर वी पुटिंग आवर हेल्थ एट रिस्क, ऐसा बोला है, क्या हम अपनी जान खतरे में लगा रहे, जान या हेल्थ, सेहत बोल सकते हो, सेहत मतलब हेल्थ रिस्क में है। फिजिकल हेल्थ इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फिजिकल हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए। व्हेन ऑल आवर ऑर्गन सिस्टम फंक्शन प्रॉपरली वी सी डेट वी आर गुड इन हेल्थ, जो भी हमारे ऑर्गन सिस्टम बराबर से काम कर रहे हैं तो हम बोलते हैं हम हेल्दी है। और हार्मफुल हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, चूइंग ऑफ टोबैको, ड्रिंकिंग अल्कोहल, यानी कि स्मोकिंग करना यानी सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, चूइंग का मतलब तंबाकू खाना, चूइंग ऑफ टोबैको, टोबैको को चूई करना मतलब तंबाकू को खाना, ड्रिंकिंग अल्कोहल मतलब शराब पीना। अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली, एडवर्सली मतलब बहुत बुरी तरीके से हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। एडवर्सली मतलब बहुत बुरी तरीके से हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, ऐसा बोला है। ये सब चीज़ें करना मना है दोस्तों, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तंबाकू नहीं खाना चाहिए, यहाँ पे फिगर में दिया है। सिगरेट नहीं पीना चाहिए, आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो जाएगी। अब क्या क्या होएगी यहाँ पे दिया है उसके इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट ऑफ टबैको अल्कोहल स्मोकिंग ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट गिर सकते हैं वो सब यहाँ पे बताया है। इफ़ वी कंज्यूम मतलब ये हम कंज्यूम मतलब खाते हैं एनी टबैको प्रोडक्ट्स, द माउथ, फेरिंग्स, एलिमेंट्री कैनल एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कैनॉट फंक्शन प्रॉपरली, तो ये सब बराबर हमारे काम नहीं करेंगे अगर हम टबैको प्रोडक्ट्स खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो। इट कॉज प्रॉब्लम्स लाइक वॉमिटिंग, नोसिए मतलब आपको वॉमिटिंग जैसा फील होना, वॉमिटिंग हो सकती है या तो वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है, एंड हेडेक आपका सर दुख सकता है ये सब करने पर। बिसाइड टोबैको पार्टिकल्स स्टिक टू टीथ, गम्स एंड स्किन ऑफ द माउथ कैविटी, माउथ में स्टिक हो जाते हैं एंड स्लोली कॉज इंजरी टू दोज पार्ट रिजल्टिंग इन देयर डायफंक्शन, तो ये सब पार्ट्स जो टोबैको के पार्ट्स रहते हैं स्मॉल पार्टिकल, वो हमारे माउथ टीथ में स्टक हो जाते हैं और वो हमारे फंक्शन को ख़राब कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के माउथ के फंक्शन को ख़राब कर सकते हैं। दिस कॉज स्वेलिंग ऑफ द गम्स एंड पेन, तो हमारे टीथ जो रहते हैं, गम जो रहते हैं, टीथ को जो रहते हैं वो हमारे स्वेल कर सकते हैं, गम्स को हमारे टीथ के जो गम्स रहते हैं उसको स्वेल कर सकते हैं, पेन हो सकता है। व्हेन मूविंग जॉस, जब हमारे अपने मूव करते हैं, जॉ मतलब अपने जब अपने जबड़े, जॉ का मतलब मैं बता दूं हिंदी में जबड़े, जब अपने जबड़े खाना खाने के टाइम आप मूव करते हो ऊपर नीचे तब आपको प्रॉब्लम दे सकता है अगर आप टोबैको अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं तो। द फेरिंग्स एंड इंटेस्टाइन बिकम इन्फ्लेम्ड, रेड हो जाता है, सूजन हो सकती है मतलब उसमें दोस्तों, एंड द कंडीशन फर्दर प्रोग्रेस इनटू कैंसर लीडिंग टू डेथ। बाप रे दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है आप अगर स्मोकिंग ये सब करते हो, तंबाकू खाते हो तो फेरिंग्स आपके इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इन्फ्लेम मतलब रेड हो जाना एकदम कलर में, या फिर उनमें सूजन आ सकती है, एंड द कंडीशन फर्दर प्रोग्रेस इनटू कैंसर, इसके वजह से आपको कैंसर भी हो सकता है दोस्तों। तो आपका काम क्या है दोस्तों, लोगों को जागरूक करना, अपने सोसाइटी में, अपने सराउंडिंग में लोगों को बताएं कि ये सब ना करें। तो आप कैसे बता सकते हो, यहाँ पे बताएं, मेक पिक्चर्स एंड स्लोगन्स अगेंस्ट टोबैको कंजम्पशन, तो आप ऐसा कुछ पिक्चर्स बनाएं मतलब फ़ोटोज़ ले और स्लोगन मतलब ऐसा कुछ बोले, आप वर्ड्स स्टेटमेंट्स बोले ताकि लोगों को एहसास हो कि वो तंबाकू सिगरेट जो भी पी रहे हैं खा रहे हैं वो गलत है, ये सब करना मना है, आपके सेहत को बहुत बहुत हानिकारक है। इसलिए आप टीवी में ऐड सकते होगे और तंबाकू के पैकेट पे भी उसका ऐड मतलब हेल्थ इफेक्ट उसका फ़ोटो रहता ही है कि ये खाना मना है, तभी भी लोग खाते ही रहते हैं। अगेंस्ट टबैको कंजम्पशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल एक्सेट्रा, तो ये सब के बारे में आपको लोगों को जागरूक करना है, स्लोगन्स देना है, स्टेटमेंट्स देना है, बताना है कैसे हेल्थ इफेक्ट पे आपका असर हो सकता है, कैसे आपकी इफेक्ट हो सकती है हेल्थ, एंड डिस्प्ले देम इन द क्लासरूम एंड द नाइबरहुड, तो ये सब आप क्लासरूम में बता सकते हो स्टूडेंट्स को जो टीनेज है, जो ये सब काम से बच सकते हैं। कीप अ वॉच ऑन वेदर वन सराउंडिंग आर टबैको फ्री, तो आपको अपनी सराउंडिंग पे ध्यान रखना है कि आपको सराउंडिंग टबैको फ्री है कि नहीं। कंपोजिंग एन ओथ अगेंस्ट एडिक्शन एंड टेकिंग द ओथ इन द क्लास एंड ऑल्सो ड्यूरिंग असेंबली, तो आपको ऐसा शपथ लेना है, ओथ मतलब शपथ लेना है आपको कि हम एडिक्शन फ्री हो जाए टबैको से, स्मोकिंग से, ऐसा आपको बोला है क्लास में और असेंबली में।
मेकिंग पेरेंट्स एंड टीचर अवेयर ऑफ सच इंस्टेंस इन द नाइबरहुड। तो पेरेंट्स और टीचर्स को पता चलना चाहिए ऐसे इंस्टेंस इन द नाइबरहुड। तो अगर ऐसे कुछ एग्जांपल रहते हैं, अगर कोई टबैको या वो खा रहा है, कुछ कोई लड़का आपका फ्रेंड या कोई भी खा रहा है आपके क्लासरूम में, तो आप टीचर और उनके पेरेंट्स को बता दीजिए, ऐसा बोला गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होने आ गया है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे थोड़ा कुछ और इम्पोर्टेंट दिया है। 31 में इस वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है, आपको ये याद रखना है, जनरल नॉलेज। और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया है। जल्दी मैं इसके भी क्वेश्चन आंसर आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के थ्रू। तो होप दोस्तों मेरा ये लेसन आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिए दोस्तों। बाय दोस्तों।